सिंध कोरोना का फैलाव। सूबाई हुकूमत ने कराची समेत सिंध भर में जारी लॉकडाउन में 15 रोज की तौसीह कर दी। नोटिफिकेशन जारी। उधर कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट डीलर्स एसोसिएशन का कल से मार्केट खोलने का ऐलान। सदर मोहम्मद रिजवान कहते हैं ताजरों ने लॉकडाउन में बहुत हिम्मत से नुकसान बर्दाश्त किया। तिजारती मराकज बंद और इलाके खुले हैं, ऐसे लॉकडाउन का क्या फायदा। एहतजाज करना पड़ेगा इस वजीर आजम को, इस कठपुतली को वजीर आजम हाउस से खींच के बाहर फेंकना पड़ेगा। हम एनआरओ नहीं चाहते, हम चाहते आप हमें कन्विक्ट करें। नहीं कर सकते हो क्योंकि केस नहीं है। ये इस हद तक पहुंच चुके हैं कि मैं महसूस करता हूं कि पीटीआई की हुकूमत सदर सरदारी को कत्ल करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम इमरान खान को फिर मनाजरे का चैलेंज। पीपल्स पार्टी चेयरमैन कहते हैं कठपुतली को वजीर आजम हाउस से खींचकर बाहर निकलना होगा। देखते हैं कितनी देर वजीर आजम रहते हैं। मजीद रहे तो पाकिस्तान के लिए खतरा होगा। इमरान खान अब खुद -1 की बात कर रहे हैं। PIA की निजकारी का बहाना बना रही है। पाकिस्तान के पायलट्स बेहतरीन हैं। उम्मीद है शहबाज शरीफ APC के लिए जल्द राब्ता करेंगे। पूरी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी इमरान खान के पीछे खड़े हुए हैं। अपोजिशन है, उन्होंने अटैक करना है और करते ही वो इमरान खान को अटैक है, इसलिए कि वो ये उनको पता है कि ये शख्स अगर रास्ते से हट जाए तो हमारे सारे मामला ठीक हो जाएंगे। इमरान खान की आवाज़ में इतनी ताकत है और इसीलिए तो वो इतना न डर है कि उसका तो माजी और उसका जो हाल है वो तो बिल्कुल साफ है। -1 ऑपोजिशन के जहनों की इख्तरा है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का जवाबी वार। कहते हैं पूरी तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी वज़ीर आज़म के पीछे खड़े हैं। ऑपोजिशन वाले अपने गलत कामों पर पर्दा डालना चाहते हैं। वो जानते हैं इमरान खान रास्ते से हट जाएं तो मामलात हल हो जाएंगे। अली मोहम्मद ने कहा बच्चे तो खेलने को चांद भी मांग लेते हैं। बेचारे बिलावल ने इस्तीफा मांग लिया तो क्या गुनाह कर दिया। कितने पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं? वज़ीर आज़म की रिपोर्ट दोबारा काबीना में पेश करने की हिदायत। तफसीली रिपोर्ट के बाद पायलट्स के मुताल्लिक हतमी फैसला किया जाएगा। शिबली फराज का कहना है कि जिन पायलट्स के लाइसेंस जाली थे उन्हें बरतरफ कर दिया। जिन पायलट्स को परवाज की इजाज़त दी वो क्लियर हैं। सिविल एविएशन में इस्लाहात की जाएंगी। PIA के असासों का तखमीना लगाया जा रहा है। बोर्ड बनाकर उनका फैसला करेंगे। यूरोपीय यूनियन के साथ मामला हल कर लेंगे। PIA की परवाजें 2-3 माह में बहाल हो जाएंगी। मुआवन खुसूसी जुल्फ़िकार बुखारी की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले पायलट्स के जाली लाइसेंस के मामले पर दुनिया से रद्द-ए-अमल की तवक्को थी। मशकूक लाइसेंस वाले पायलट्स को ग्राउंड कर दिया। PIA और सिविल एविएशन की रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। PIA को बेचना इतना आसान नहीं। हुकूमत को एक और मुश्किल का सामना। गंदम की किल्लत और स्मगलिंग की बायस फी मन कीमत 2000 रुपए से बढ़ गई। मुशीर खजाना ने रिपोर्ट वजीर आज़म को पेश कर दी। 20 लाख टन शॉर्टफॉल और जारहाना खरीदारी के बायस गंदम की दस्तयाबी मुतासिर। सरकारी गोदामों से 6 माह कबल ही गंदम की सप्लाई शुरू हो गई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने रवां साल गंदम की खरीदारी की ही नहीं। 92 न्यूज़ की निशानदही पर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का नोटिस। कौमी असम्बली की वेबसाइट पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की गलत स्पेलिंग और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह हुजूर करीम लिखने का नोटिस ले लिया। कासिम सूरी ने हुकाम को गलतियां फौरी दुरुस्त करने की हिदायत कर दी। उलमाए कराम का इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। कहते हैं शहर में मुकीम 186 हिंदुओं के लिए एक मंदिर पहले से मौजूद है। उधर रहनुमा मुस्लिम लीग मौनी सलाही का फवाद चौधरी को जवाब। कहा आप गौर से सुनते तो पता होता परवेज इलाही ने मंदिर बनाने पर एतराज नहीं किया। उन्होंने मंदिर इस्लामाबाद के बजाय सिंध में बनाने का मशवरा दिया जहां हिंदुओं की तादाद ज्यादा है। घर से लाइव इंटरव्यू में बच्ची की एंट्री बार बार खलल डालती रही। ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी की प्रोफेसर क्लेयर वेनहाइम BBC को इंटरव्यू के दौरान बेटी को पीछे हटाती रहीं। नन्ही स्कॉलर की वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल।
और 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा तो पूरा न हुआ। पहले से मौजूद असामियां खत्म करने का फैसला हो चुका है। वफाकी हुकूमत का ग्रेड 1 से 16 तक की 1 साल तक खाली रहने वाली पोस्टें खत्म करने का फैसला सामने आया है। वजारत खजाना ने यह मामला इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को इरसाल कर दिया है। आपको इससे मुतालिक आगाह कर रहे हैं। अहम पेशरफ सामने आई है। 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन पहले से मौजूद असामियां खत्म करने का फैसला हो चुका है। वफाकी हुकूमत ने ग्रेड 1 से 16 तक की 1 साल तक खाली रहने वाली पोस्टें खत्म करने का फैसला कर लिया। और नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने लाहौर में मेट्रो बस सिस्टम पर नई बसें चलाने की इजाज़त दे दी है। कंपनियों को 360 रुपए फी किलोमीटर की बजाय 310 रुपए से भी कम रेट देना लाजमी होगा। मेट्रो बस सिस्टम का 8 साला मुआहदा सितंबर 2020 में खत्म हो रहा है। कंपनियों को 15 जुलाई तक बिड जमा करवाने का टेंडर जारी कर दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा 92 न्यूज़ अशरफ मजीद। अशरफ मजीद, बताएगा नए टेंडर की क्या तफसीलात हैं? जी, लाहौर मेट्रो बस सिस्टम का 8 साला मुआहदा जो है वो सितंबर में ख़त्म हो रहा है। इस हवाले से मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत से नई मेट्रो बसों को चलाने के हवाले से बाकायदा इजाज़त मांगी थी, जिस पर हुकूमत की जानिब से उन्हें इजाज़त दे दी गई है। लिहाजा फौरी तौर पर मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से टेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनियों को 15 जुलाई तक जो है वो बिड जमा करवाने की हदायत जारी की गई हैं। ज़राए का कहना है कि 8 साल कबल मेट्रो बस सिस्टम को तकरीबन 360 रुपये फ़ी किलोमीटर के हिसाब से चलाने का मुआहदा किया गया था, जबकि उस वक्त डॉलर की कीमत भी कम थी। जबकि इस बार जो नई मेट्रो बस से चलाने के लिए हवाले से रिज़र्व प्राइस रखी गई है वो 310 रुपये फ़ी किलोमीटर के हिसाब से रखी गई है। और हुकूमत की जानिब से ये कंपनियों को आगाह किया गया है कि इससे कम बिड जमा करवाने पर वो किसी के साथ मुआहदा नहीं करेंगे, जिस पर कंपनियों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है। बताया गया है कि जिस कंपनी को ये टेंडर दिया जाएगा वो 135 रोज़ में जो है वो 64 नई बसें चलाने की पाबंद होगी, और जब तक ये टेंडर नहीं होता उस वक्त पुरानी कंपनी जो इस वक्त मेट्रो बसें चला रही है उसी को वो जारी रखेगी। जी अशरफ मजीद, इस बारे में आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया। रेलवे हुक्काम ने बढ़ता खसारा कम करने के लिए सर जोड़ लिए हैं। खसारे की शिकार ट्रेन को एक बार फिर आउटसोर्स करने की कोशिश। अप एंड डाउन की 24 ट्रेन को आउटसोर्स करने के लिए भी हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। इसी बारे में तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ हाफिज़ फैज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ फैज़ अहमद, आगाह कीजिएगा, क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है, खसारे को कैसे कम किया जाएगा? रेलवे हुकाम ने अपने अरबों के बढ़ते हुए खसारे को कम करने के लिए सर जोड़ लिए हैं और एक बार फिर खसारे का शिकार ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फ़ैसला किया है। और पहली बार बड़ी तादाद में अप और डाउन की 24 ट्रेनों को आउटसोर्स करने के लिए हिकमत अमली तैयार की गई है और आइंदा 2 रोज़ में बाकायदा इश्तिहार भी जारी किया जाएगा। जिन ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फ़ैसला किया गया है उनमें सर सैयद एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस, मार एक्सप्रेस, लाला मूसा एक्सप्रेस, चनाब एक्सप्रेस, फैज़ अहमद फैज़, गुजरांवाला पैसेंजर ट्रेनों समेत दीगर ट्रेनें शामिल हैं। वाज़िया रहे, इससे कबल भी रेलवे हुकाम ने साल 2019 में अपनी 6 ट्रेनों को आउटसोर्स करने के लिए 2 बार इश्तिहार जारी किया, लेकिन किसी कंपनी ने अपनी बिड जमा ना कराई। और उनका कहना था, कॉन्ट्रैक्टर का कहना था कि बिड इसलिए जमा नहीं कराई क्योंकि रेलवे का जो बेंचमार्क मुकर्रर किया है वो बहुत ज़्यादा है। जिसके बाद रेलवे इंतज़ामिया ने तीसरी बार अपनी 2 ट्रेनों का इश्तिहार जारी किया, जिसमें फरीद एक्सप्रेस और लसानी एक्सप्रेस शामिल थी, उनको आउटसोर्स किया। जबकि रेलवे के बाद अफसरान का कहना है कि अगर इंतज़ामिया ने अपनी 24 ट्रेनों को आउटसोर्स करना है तो उनको बेंचमार्क जो है वो कम करना होगा, और यही एक हरबा है जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर ट्रेनें हासिल कर सकता है। जी ठीक है फैज़ अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। पंजाब में रवा बरस आमदनी का तखमीना 240 अरब रुपए कम, आमदनी का हुजम 71 अरब है। वफाक से शेयर 169 अरब रुपए कम तखमीना लगाया गया है। कम आमदनी की वजह से रवां बरस सूबे में तरक्की की रफ्तार सुस्त होने का इम्कान है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे नवाज सिंगरा से। नवाज सिंगरा, बताइएगा, महसूलात हदफ 317 अरब रुपए से बढ़ चुका है, इस साल के क्या अहदाफ हैं? जी बिल्कुल, पंजाब
पंजाब का रवां बस जो आमदनी का तखमीना है वो गुज़श्ता बस के मुकाबले में 240 अरब रुपए कम लगाया गया है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि गुज़श्ता बस पंजाब हुकूमत को लगाए गए तखमीने से 579 अरब रुपए कम है। रवां साल जो कट लगाया गया है उसमें पंजाब की आमदन जो है उसमें 71 अरब और जो वफाक से शेयर कम आएगा वो 169 अरब रुपए है। जो पंजाब हुकूमत रवां साल टैक्स इकट्ठा करेगी उसकी रकम जो है वो 317 अरब रुपए, जबकि जो वफाक से शेयर आएगा वो 1432 अरब रुपए। अगर बात की जाए कि पंजाब के जो ज़राए आमदन है तो सबसे बड़ा जो ज़रिया आमदन है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, जिसके बजट को 41 अरब रुपए का कट लगाया गया है। गुज़श्ता साल पंजाब रेवेन्यू का अथॉरिटी जो है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का बजट जो है वो 166 अरब रुपए था, जबकि रवां बस 125 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है।